रिंकू, अभी आई। ये लो तुम्हारा बैग थैंक्स। और ये तुम्हारा टिफिन। बाय डार्लिंग। एक मिनट। वैसे क्या बात है? क्या? आज तुम बहुत गुनगुना रहे हो। किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? अरे रिंकू, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे बताओ, एक बार ठोकर खाने वाला आदमी दोबारा कभी उसी रास्ते पे चलेगा क्या? वैसे मैं तो 2 बार ठोकर खा चुका हूँ। अच्छा, तो फिर कल मुझे तुम्हारे जैकेट पे एक लंबा सा बाल मिला, वो किसका था? वो तुम्हारी मम्मी का होगा डार्लिंग। ए रोहन के बच्चे, हट! मेरा बाल तुम्हारी जैकेट पे कैसे आ सकता है बताओ? आएगा ही ना, क्योंकि आपके बाल झड़ते जो हैं। मतलब सासू माँ, जब आप मेरा जैकेट सुखा रही होंगी तब गलती से आपका बाल उस पर गिर गया होगा। अच्छा, परसों तुम्हारे पॉकेट में रखे रुमाल से मुझे एक अनजाने परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। कैसे? क्या बक रहे हो तुम रिंकू? मुझे बताओ, कोई अनजान आदमी अपना परफ्यूम मेरे रुमाल पे क्यों छिड़केगा? रोहन, वो लेडीज रुमाल था। ठीक है, मतलब समझ गया मैं। क्या है ना डार्लिंग, मेरी सेक्रेटरी है ना अपेक्षा, उसने गलती से उसका रुमाल मेरी जेब में डाल दिया होगा। रोहन, तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे इतने करीब कैसे आती है? डार्लिंग, वो मेरे करीब नहीं आती, मेरी कोट के करीब आती है, जो मैं कुर्सी पे उतार के रखता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम जाओ। हाय बेटा। अरे डैडी, आप वो भी इतने अर्ली मॉर्निंग? मम्मी, डैडी आए हैं। अरे रोहन, तुम आ गए? रिटू, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा बताओ तो सही, इतने अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया मुझे? वो ना, मैंने तुम्हारे लिए खास गोभी के पराठे बनाए हैं, जरूर लेके जाना। ओके? ओह माय गॉड, मुझे लगता है पराठे खा खा के एक दिन मैं खुद पराठा बनने वाला हूँ। मतलब ये है कि रिंकू ने भी मुझे पराठे ही दिए हैं, आलू के पराठे। डैडी, मम्मी को जब भी लगता है कि खाना फेंक देना पड़ेगा तो वो आपको बुला लेती हैं। क्या? बेटो, अंदर जाके होमवर्क करो। मम्मा, अभी कुछ देर पहले आप ही तो मुझसे कह रही थी कि बच्चों को अपने मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। बैठो ना। अरे बैठो ना, कि ऑफिस नहीं जाने का? चलो चलो छोड़ो। बैठो ना। डार्लिंग, एक बात बताओ, तुम औरतें अपने पति को लेकर इतनी ओवर पॉसेसिव क्यों हो जाती हो? क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ एक ही बेशकीमती चीज होती है, पति। तो डार्लिंग, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये बेशकीमती चीज तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मतलब ये कि पराई औरतों की तरफ मैं तो आंख उठा के भी नहीं देखता। हाँ, लेकिन मुड़ मुड़ के जरूर देखते हो। बिल्कुल। क्या क्या बक रही है ससुमा? ये आप क्या कह रही है मामा? पूछो इसे, यहाँ आते वक्त सोसाइटी की औरतों को कैसे हाय हेलो कह रहा था, मुड़ मुड़ के देख रहा था। रोहन, किसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे भाई? जरा हमें भी तो बताओ। हाँ, इन्हें भी बताओ, ये भी मुड़ मुड़ के देखेंगे। क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सोसाइटी में मुड़ मुड़ कर देखने लायक तो एक ही औरत है। कौन? मिसेस। अरे तुम और कौन? मार डाला। अरे क्या हुआ? सर फोड़ दिया तुमने मेरा। अरे मैंने तो न्यूज़पेपर मारा था, सर कैसे फूट गया? हाँ, लेकिन इसमें कितनी भारी भारी खबरें हैं, तुम जानती हो? अच्छा, इतनी भारी खबरें हैं? अरे सुनो। माय गॉड, क्या जोड़ी है, खुदा बचाए इसे। बाय डार्लिंग। क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो गई? कि तुम क्या औरतों को मुड़ मुड़ के देखते हो? अरे यार, तुम्हारी मम्मी बकवास कर रही थी, कुछ नहीं यार ऐसा। खबरदार, अगर किसी औरत को मुड़ मुड़ के देखा तो मुंह नोच लूंगी। कमाल है यार, वहाँ वो मेरा मुंह नोचना चाहती है, यहाँ तुम मेरा मुंह नोचना चाहती हो। लगता है एक दिन मुझे पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। चुप। अपेक्षा। ओके ओके, 11:30 बज गए हैं अपेक्षा, और वो तुम्हारा इमीडिएट बॉस रोहन खन्ना किधर है? वेद है लेती। आ जाएंगे सर, उनका अभी अभी मैसेज आया था कि वो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। नॉनसेंस, मैं जानता हूँ वो कौन से ट्रैफिक जाम में फंसा है, अपनी दोनों बीवियों का ट्रैफिक जाम में फंसा होगा, और क्या। सर, मैं उसे बुला कर लाऊं? बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहो, तो तुम्हें बुलाने के लिए मुझे एक और आदमी भेजना पड़ेगा। हेलो रोहन सर, आप कहाँ हैं सर? मैं तुम्हारे पीछे हूँ अपेक्षा। आ जाइए ना सर। आई मीन बॉस कब से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। अच्छा, तो लो मैं आ गया। सर, आप इस तरह से मेरे पीछे हैं?
तो तुम्हें क्या लगा मैं उस तरह से तुम्हारे पीछे हूँ? और नहीं तो क्या। सॉरी अपेक्षा, हाई होप्स इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी दो बीवियों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अरे फिलहाल तो मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। थैंक यू सर। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, रोज रोज ऑफिस में लेट आते हो, रोज सॉरी कहते हो। अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर, मेरी दोनों बीवियां मुझे छोड़ती नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप हो ही ऐसे सर। शट अप। देखो रोहन, मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम्हें इस ऑफिस में काम करना है तो तुम्हें तुम्हारी एक बीवी को त्यागना होगा, एंड दैट्स फाइनल। सर प्लीज डोंट बी फनी, आई एम सीरियस। सर मुझे आपसे कोई सलाह चाहिए। कैसी सलाह? देखिए सर, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपनी दोनों बीवियों से एक से थोड़ा डिटैच हो सकूं। सर आइडिया। क्या? सर आप जिसको डिटैच करना चाहते हैं ना, आप उससे जाकर कहिए कि आपका किसी के साथ अफेयर है। क्या कमाल का आइडिया है अपेक्षा, क्या कमाल का आइडिया है। तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो, रोहन के साथ अफेयर करोगी? सिर्फ अफेयर ना। तो अरे मुनमुन, तुम क्या हुआ? रिंकू क्या हुआ? मुन्मुन इतनी परेशान क्यों हो? रिंकू, टुटुन आया है क्या यहाँ? तुम तो यहाँ नहीं आया, लेकिन हुआ क्या? मैं और टुटुन दोनों शॉपिंग के लिए निकले थे। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा था, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ खिसक गया। ऐसे ही होता है मुनमुन, ऐसे ही होता है। जो औरतें अपने पति का हाथ तुम्हारी तरह कस के पकड़ती है ना, उनके पति यूं ही खिसक जाते हैं। रोहन, मुनमुन यहाँ आई क्या? तुम कहाँ गायब हो गए थे मुझे छोड़कर? डार्लिंग, मैं किसी और औरत का हाथ पकड़ के निकल लिया था। नहीं मतलब भीड़ में मैं उसी के साथ सारा दिन शॉपिंग करता रहा। वो तो जब शॉपिंग का बिल मेरे हाथ में आया और मैंने देखा इतने कम पैसे खर्च हुए, तब मुझे पता चला कि ये तो मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। थैंक गॉड टुटुन, बहुत जल्दी पता चल गया, क्योंकि बिल की जगह अगर दिल आ जाता ना, तो मेरी तरह तुम्हारे भी दो बीवियां हो जाती। मेरा टुटुन ऐसे कभी नहीं करेगा, है ना डार्लिंग? कितने प्यारे लग रहे। सीख सीख। डार्लिंग जरा दूर खड़ी रहो, दुनिया के सामने इतना शो ऑफ करना ठीक नहीं। अच्छा चलो चलो, हम कॉफी बना के लाते हैं। चलो चलो। डोंट फॉरगेट, तुम मुझे पिक्चर दिखाने ले जा रहे हो, ओके? मुझे बात बता, मुनमुन को छोड़ के कहाँ निकल लिए थे? तेरे लिए निकल दिया था। हैं? मेरे लिए मतलब? और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था ना कि तू चाहता है तेरी कोई एक बीवी तुझसे दूर चली जाए। हाँ। उसलिए मैं डिटैचमेंट मंत्र लेने गया था। क्या क्या क्या? डिटैचमेंट मंत्र? हाँ। ये क्या होता है भाई? भाई हमारे एक साधु बाबा हैं। हाँ। उनके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। हाँ। उनके पास एक बड़ा शक्तिशाली डिटैचमेंट मंत्र भी है। अच्छा। इसका अगर इस्तेमाल कोई मर्द औरत पर करता है, तो वो उससे दूर चली जाती है, डिटैच हो जाती है। और बाबा जी ने वो मंत्र मुझे दिया है। कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, देखो 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 यार, बड़ा पुराना मंत्र है। अच्छा। ओम भग भगे भगनी भगोदरी भगमाले गो अवे गो अवे ओम फट स्वाहा। इसे 3 बार बोलना होता है। यार ये तो रिमिक्स मंत्र है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश है। ओम फट स्वाहा 3 बार ना, हट स्वाहा हट स्वाहा हट स्वाहा। तू चाहता है मैं इसका डेमो दिखाऊं तुझे? हाँ दिखा। मुनमुन पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ओके, मैं भी देखूं जरा। ओम भग भगे भगनी भगोत्री भगमाले गोवे गोवे ओम फट स्वाहा गोवे गोवे ओम फट स्वाहा गोवे गोवे ओम फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा ओम फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा टुटुन, ये क्या आवाजें निकाल रहे हो? पेट खराब हो गया क्या? नहीं नहीं डार्लिंग, चलो जल्दी से कॉफी पीते हैं, उसके बाद पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? हाँ। आई एम सॉरी टुटुन, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। फिर कभी जाते हैं। बट डार्लिंग, मैंने टिकटें बुक करवा रखी हैं। So what? तुम और रोहन चले जाओ। और वैसे भी 3 घंटे तुम्हारे बगल में बैठना इट्स सो बोरिंग। बट आवाजें बंद, मुझे रिंकू से बात करनी है, इम्पोर्टेंट। बाय। यार टुटुन, ये तो कमाल हो गया। अभी तक वो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, और अब बट आवाजें बंद, मंत्र यहाँ।
अरे रोहन आओ। ससुर जी आपने दरवाजा क्यों खोला? घर में और कोई नहीं है क्या? है ना, अंदर माँ बेटी की खिचड़ी पक रही है। ग्रेट। ससुर जी प्लीज सासू माँ को थोड़ी देर किचन में ही एंगेज करके रखिएगा। अरे उसे ज्यादा देर तक एंगेज करके मैं नहीं रख सकता रोहन। शादी से पहले भी ज्यादा दिनों तक एंगेज नहीं रही थी वो मेरे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं मतलब हुआ ये कि एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन मुझे शादी करनी पड़ गई, ना घूमने मिला ना फिरने। ससुर जी मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि सासू माँ जैसी औरत को आप एंगेजमेंट के बाद छोड़ ही देते हैं। अरे भाई उस वक्त तो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे चट मंगनी और फट शादी करनी पड़ गई। एक बात बता ससुर जी, जवानी में गधी भी अप्सरा नजर आती है। कौन है? तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ था? अरे ससुर जी आपने बताया क्यों नहीं कि ये बला मेरे पीछे आके खड़ी हो गई है? बोला मुझे बिना कह रहे हो तुम रोहन? भला नहीं, तुम तो अबला हो। अबला साइलेंट क्या? ये कमबख्त मेरे पीठ पीछे कुछ भी बकता रहता है और तुम हाँ में हाँ करते रहते हो। हाँ में हाँ नहीं, मैं ना में हाँ मिला रहा था। नहीं नाम है, हाँ में नाम है। हाँ में नाम मिला के बाद में नाम है। सुनो रोहन तुम आ गए? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। ओम भगभगे भगनी भागोधरी भगमाले गो अवे ओम फट स्वाहा। ओम भगभगे भगनी भागोधरी भगमाले गो अवे ओम फट स्वाहा। ओम भगभगे भगनी भागोधरी भगमाले गो अवे ओम फट स्वाहा। अरे रोहन तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कुछ नहीं। रिंकू तुम? हाँ मैं ऑफिस में फोन किया था तब पता चला कि तुम कहीं बाहर गए हो। मुझे शक था कि तुम इस रंबा के यहाँ पे तो नहीं जाते और मेरा शक सही निकला। सुनो रिंकू क्या हुआ ना, रिट्टू ने फोन किया ना तो बिट्टू ने फोन किया इसलिए आना पड़ा। You cheat, you liar! Shut up! रिंकू कैसी शक्की औरत है नहीं? शरबत। हाँ। अब तुम जाओ। हाँ मुझे बिट्टू का होमवर्क लेना है। मुनमुन बेबी, तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? बार बार मेरा फोन क्यों काट रही हो? लिसन टू मी बेबी, मुझे व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग कहो, मॉर्निंग। क्या हो गया यार? अरे यार उस मंत्र का डेमो तुम्हें देने के चक्कर में मैंने अपनी मुनमुन को खो दिया है। खो दिया है मतलब? वो मुझसे बहुत डिटैच हो गई है। मैं जब घर जाता हूँ तो वो टीवी देखने लगती है या पराये मर्द से बात करने लगती है पड़ोस में। आज देखो बार बार मेरा फोन काट रही है वो। अरे छोड़ ना यार, क्यों बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है? अरे वो किसी बात से तुमसे नाराज हो गया और कुछ नहीं। देख बात कर अभी। हाय सर। हाँ अपेक्षा। हाय बैटरी खत्म हो गई। Thank God he's gone. So you're looking so cute today, so cute. थैंक्स। वेल वैसे आज तुम भी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हो अपेक्षा। Thank you very much. Wow, so your dress is just amazing. थैंक्स। हैं? क्या कर रही हो? Your perfume. ओह अच्छा। Smells so good. सर जी करता है बस आपके पास ही बैठी रहूं, डिप्रेशन के बहाने आपके आसपास मंडराती रहूं सर। Your perfume. आप इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे? अब सर कोई डिक्टेशन है या मैं बॉस के पास बैठी रहूं आज? नहीं एक मिनट ऑफ कोर्स बैठो बैठो। सर प्लीज डोंट टच मी। नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। आई एम वेरी सॉरी सर, एक्चुअली मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है एंड क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? ये बू कहाँ से आ रही है? नहीं ये तो खुशबू है उसी परफ्यूम की जिसकी तुम तारीफ कर रही थी। छी, मैं इसकी तारीफ कर रही थी। It stinks. Oh, I think I'm not feeling well. मैं जा रही हूँ। बाय। हेलो बेबी, मुनमुन देखो चार्जर खत्म। मुनमुन हेलो, फोन मत काटना प्लीज। अरे होता है। अरे कट गया। होता है, उस मंत्र का असर होता है टुटुर, होता है। मालूम है मुनमुन मायके जा रही है। क्या? मम्मी डैडी अचानक दोपहर में क्यों चले गए? पता नहीं, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाय एवरीबॉडी। हाय। मम्मी डैडी आ गए। माइनस करो। लगता है शायद रिट्टू ने मुझे ठीक से देखा नहीं है। हाय रिट्टू। हाय बैठो। अरे बिट्टू मैंने तुमसे क्या कहा? माइनस करो। रोहन ताश खेलो ना। आओ। नहीं ससुर जी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं रिट्टू को सिर्फ ये बताने आया हूँ
कि आज मैं ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा मम्मी इसे कुछ कॉफी वॉफी पिलाओ। कॉफी खत्म हो गई है। नहीं, वैसे मैं कॉफी पीना भी नहीं चाहता रितु, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अब मेरा यहाँ चक्कर लगाना कम हो जाएगा डार्लिंग। बिट्टू, मैंने तुम्हें माइनस करने के लिए कहा था, तुमने क्या किया? आप डैडी से बात करो। वेल रितु, अब मैं तुम्हें 2-2, 3-3 दिन के लिए नहीं मिल पाऊंगा। हाँ ठीक है। हो सकता है मैं कई हफ्तों तक यहाँ नहीं आ पाऊंगा। बिट्टू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मम्मी डैडी हफ्तों तक नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे तुम अपने होमवर्क पर कंसंट्रेट करो, वरना टीचर की मार खाओगे। देखो रितु, शायद मैं महीनों तक यहाँ नहीं आ पाऊँ। हाँ ठीक है, वैसे ही मैथ्स में कच्चे हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। रितु, कुछ सालों तक तुम मेरा मुंह नहीं देख पाओगी। गुड गुड, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। वेरी गुड। वेरी गुड। वैसे भी तुमने दूसरी शादी की है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहो। रितु, ये तुम कह रही हो? अरे Oh God, यहाँ पे ना बहुत डिस्टर्बेंस है। चलो बिट्टू अंदर जाके होमवर्क करते। चलो चलो जल्दी। अरे डैडी आप चले मत जाना। अरे यार, ये रितु इतनी डिटैच कब से होगी? हाँ? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं ऑलरेडी डिटैच हूँ। ससुर जी। चलो जी। हाँ जी, मैं इनके साथ अटैच्ड हूँ। होम फट स्वाहा। मरवा दिया तूने मुझे रोहन, मरवा दिया। एक मिनट, अब बोल। मरवा दिया तूने मुझे रोहन, मरवा दिया। अबे चुप कर, मैंने क्या मरवा दिया? तूने उल्टा मुझे मरवा दिया यार। कैसे? तेरे उस मनुष्य मंत्री की वजह से रितु मुझसे डिटैच हो गई है। तुम कब आए? रिंकू डार्लिंग, हमें ना टुटुन के लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी। लड़की? पर ये तो शादीशुदा है। आंटी, मैं शादीशुदा था, लेकिन अब मैं विधवा हूँ। विधवा नहीं, बैचलर बोल, बैचलर। लेकिन बैचलर क्यों? मैं समझाता हूँ डार्लिंग, क्या हो गया ना कि मुनमुन यकाएक इससे बोर हो गई। जैसे रिंकू तुमसे बोर हो गई है। क्या कह रही हैं आप? रिंकू मुझसे बोर हो गई है। नो वे। हाँ रोहन, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ मतलब मैंने से तुम में क्या देखा जो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। रोहन, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपनी पहली बीवी के पास वापस चली जाना चाहिए। क्या? डार्लिंग, ये क्या कह रही हो तुम डार्लिंग? सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं रही रोहन। क्या हैं? तुम कब इससे डिटैच हो गई? तब से जब ये रितु के यहाँ पर कुछ ओम फट फटा कर कह रहा था तब। अरे बाप रे, इसका मतलब तुमने वो मंत्र सुन लिया? मंत्र? कैसा मंत्र? नहीं नहीं, कोई मंत्र नहीं है। अबे पीछे जा। नहीं, मंत्र है। अरे मंत्र नहीं है। चुप कर। ओके, इनफ। गुड नाइट। ओके रिंकू, मेरी बात तो सुनो। प्लीज, गुड नाइट। अरे चुप कर। तेरे उस साधु की तो ऐसी की तैसी, उस मनुष्य मंत्री की वजह से मैं दोनों बीवियों से हाथों बैठा हूं। लेकिन मेरी तो एक ही बीवी थी। अबे चुप कर। रितु हाय। हाँ, तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो? रितु प्लीज मेरी बात तो सुनो। मम्मी इसे जल्दी से चाय कॉफी दे दो ना, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। मम्मी मेरे लिए एक पगड़ी जरूर लाना, क्योंकि मैं बारात में जम के नाचने वाला हूँ। अरे बारात में नाचो तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन किसकी बारात में नाचना है? रितु की और किसकी? चुप कर। रितु की बारात? अरे ये क्या माजरा है भाई? अरे ये सच है रोहित। रोहित? आई मीन रोहन, वो क्या है ना कि परसों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे डिटैच होती जा रही हूँ। और फिर मम्मी एक प्रपोजल भी लेकर आई है ना। एनआरआ लड़का है रोहित। ओह रोहित। हाँ, 1 घंटे में कार्ड छपवा के लाया। रख लो, शादी में जरूर आना। हाँ रितु, रितु। रोहन, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर तुम मिल ही गए। मैं जानता था डार्लिंग, आखिरकार तुम मेरे ही पास आओगी। लेकिन दूर जाने के लिए रोहन। दूर जाने के लिए मतलब? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, परसों से मैं तुमसे डिटैच होती जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दूं। ये लो, डिवोर्स नोटिस। क्या? अरे डार्लिंग, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि रितु दूसरी शादी कर रही है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाकर उसे ये नोटिस दिखाती हूँ और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कह के आती हूँ। अभी आई। रिंकू। रोहन, अब कौन आया? टुटुन यहाँ आया है क्या? हैं? तुम टुटुन को ढूंढ रही हो मुनमुन? मतलब
मतलब ये है कि टुटुन मुझसे कह रहा था कि तुम उसे छोड़ के जा रही हो। जा रही थी, सूटकेस भी पैक कर लिया था मैंने, लेकिन पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर टुटुन के लिए प्यार जाग उठा। प्यार जाग उठा? हाँ, मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ। I love him like hell। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। लगता है तो मुझे भी उसे ढूंढना पड़ेगा। टुटुन! मैं यहाँ हूँ। टुटुन! अच्छा तू आ गया यार। मुझे बता यार, ये कैसे हो गया? मुनमुन को तुझसे डिटैचमेंट की जगह अचानक अटैचमेंट कैसे हो गई? वही बताने में आया हूँ। बोल ना यार। भाई मुझे डिटैचमेंट का एंटीडोट यानी कि उसका असर खत्म करने वाला मंत्र मिल गया है। क्या कह रहा है यार? दे दे प्लीज, मुझे कहा है, दे यार दे। यस। क्या है? ओम भग भगे भगनी भगोदरी भगमाले लव मी बेबी ओम फट। ओके थैंक यू यार। ओम भग भगे भगनी भगोदरी भगमाले लव मी बेबी ओम फट स्वाहा। ओम भग भगे भगनी भगोदरी भगमाले लव मी बेबी ओम फट स्वाहा। रोहन नोटिस ले लो ना, डिवोर्स नोटिस। मुझे वकील के पास जाना है, बहुत सारे काम है। ओम भग भगे भगनी भगोदरी भगमाले लव मी बेबी ओम फट स्वाहा। हो गया। रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकती। रोहन ये डिवोर्स नोटिस। नहीं रोहन नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मिशन सक्सेसफुल। तो ज्यादा ही सक्सेसफुल यहाँ मतलब वहाँ देखो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।